नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब करिएगा। विषय है समाजवादी पार्टी का एक नेता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में रहता है, अबू आजमी। बेहद जहरीला। साथियों, मैं जहरीला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आज तक इसे जहर उगलने के अलावा कुछ और करते नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी ये अपने जीवन में हंसा भी होगा। कहां से सीखा होगा इस तरह की शैली, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको रिस्पॉन्ड करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सदन में यह कहा कि ऐसे लोग अगर नेतागिरी छोड़कर उत्तर प्रदेश में आए तब हम इनको देखें और सबक सिखाएं। साथियों, बहुत अच्छा जवाब था। और मुझे लगता है कि अपने देश में जो मुगलों का गुणगान, औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों का गुणगान जो किया जाता है, उसका जवाब, बेफिटिंग रिप्लाई यदि कोई दे सकता है तो वो सिर्फ योगी जी हैं। क्योंकि और लोगों के पास या तो इतनी शक्ति नहीं है या इतना दिमाग नहीं है। खैर, बात को आगे मैं बताऊं आपको कि औरंगजेब के गुणगान करने वाले केवल ये अबू आजमी ही नहीं है। बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, हिंदू भी मिल जाएंगे। क्योंकि अबू आजमी के इस स्टेटमेंट को अप्रत्यक्ष रूप से एंडोर्स किया अखिलेश यादव ने। पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी मुसलमान हो, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कहीं का भी कोई मुसलमान हो, अरब का छोड़ करके, वो सब हिंदू हैं। 5-10 पीढ़ी पहले के हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू। और ये ऐसा करेंगे कि ऐसा लगता है कि ये औरंगजेब का जो शासन है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ये सब बरकरार, मैं अभी आपको बताता हूं कैसे बरकरार रखना चाहते हैं। औरंगजेब की बात पहले कर लेते हैं। औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था साथियों, जिसने गद्दी कैसे हथियाई? उसने दारा शिको, अपने भाई को, जो संस्कृत का विद्वान था, आप देखिए जरा, चिराग तिलेंद्रा, वो संस्कृत का विद्वान था, उसका गला काट करके जो सर था उसको एक टोकरी में रखकर जिन जिन पिता को उसने कैद कर रखा था उनके सामने भेज दिया, ये लीजिए गिफ्ट, आपका ये बड़ा लड़का, पिता के साथ ये, भाई के साथ ये, और उसका खुद के लड़के से उसका उसकी लड़ाई थी, विवाद था, उसको नहीं मरवाया, वो बात अलग है। ये औरंगजेब, जैसे अक्सर उसकी बात होती है, तो हमारे आपके मित्र और अबू आजमी जैसे लोग और सैकड़ों हजारों ये जो लोग हैं जो पर्दा डालते हैं, मुगल क्रूरता पे, मुसलमानों की क्रूरता पर जो पर्दा डालते हैं, उनका कहना है कि ये तो साहब राजा लोग लड़ते थे, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि औरंगजेब का सिर्फ और सिर्फ धर्म से ही लेना था। धर्म के कारण ही उसने सब कुछ किया। क्रूरता उसकी सिवाय धार्मिक कट्टरता के और कुछ भी नहीं थी। राजा वाला तो कोई मामला था ही नहीं औरंगजेब का। पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं के साथ कम से कम 40-45 लाख हिंदू या तो मारे होंगे या मरवाए होंगे औरंगजेब ने। हालांकि औरंगजेब की आर्मी में लाखों हिंदू थे साथियों। ऐसे ही अखिलेश यादव टाइप के जो आजकल आप देखते हैं, जो सूडो सेकुलर हिंदू, ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना युगों युगों से चला आ रहा है। वही तो लोग कन्वर्ट हुए जो सूडो सेकुलर थे, और कुछ रह गए कन्वर्ट होने से, तो वो उनके साथ थे, या आज भी आपको सामने दिख रहे हैं। तो ये औरंगजेब उस समय क्या करता था साथियों, ये हिंदुओं से जजिया लेता था, टैक्स लेता था कि अगर तुमको हिंदू बने रहना है, तुमको अपने रीति रिवाज फॉलो करने हैं, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, बात यहां तक भी नहीं थी, इसके आगे उसने हजारों मंदिर तोड़े। और मंदिर तोड़ना एक बात थी, मंदिरों के ऊपर मस्जिद, आज आप ज्ञान व्यापी देख लीजिए, आज आप मथुरा की देख लीजिए, आप संभल की देख लीजिए, जहां भी आप देखें, कई एक दर्जनों, सबका इतिहास वही है
कि मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाना। और जब आप इनसे बात करेंगे इस्लाम की तो कहेंगे इस्लाम में नहीं भाई साहब, विवादित जगह पे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं भाई साहब। अव्वल दर्जे के झूठे ये लोग हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अच्छा, मंदिर जो तोड़े वो जानबूझ के वो मंदिर भी तोड़ता था, मंदिरों की मूर्तियां मंदिरों के नीचे गड़वा देता था। इतनी घृणा, इतनी नफरत थी। कई बार तो जो सीढ़ियां होती थीं उन सीढ़ियों के नीचे रख देता था ताकि उस पर लोग चप्पल जूते रखकर चढ़े। आप जरा देखिए उसकी नफरत। जितनी भी औरंगजेब ने लड़ाइयां लड़ी उन सब में, अब आप कहेंगे कि संभाजी कोई राजा के चक्कर में लड़ाई करी थी? संभाजी की उसको औरंगजेब ने यातनाएं दी थी, आंखें गरम सरिया डाल दी थी, उंगलियां काट डाली थी, खाल उधेड़ दी थी और अंत में कहा था अभी भी छोड़ दूंगा अगर इस्लाम कबूल कर लो। साथियों, ये क्या है? ये राजाओं की लड़ाई है। गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या किया, उनके 4 बच्चों के साथ क्या किया, गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया, शिवाजी के साथ तो करता करता रह गया था। और जाट कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश की है, ऐसा उत्पीड़न किया। उस जाट का नेता एक गोकुल जाट था, उसके साथ भी यही किया, जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लोग जानते नहीं है, उससे भी यही कहा। तो साथियों, अगर आप देखें तो ये बात जो पर्दा ढाकने के लिए कही जाती है कि नहीं भाई साहब, और वो तो राजाओं का लड़ाई थी और आप लोगों के राजाओं ने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। इसके अलावा औरंगजेब क्या करता था? औरंगजेब एक तरफ लालच देता था कि पैसा देंगे तुम इस्लाम कबूल कर लो, दूसरी तरफ कहता था कि अगर तुमने नहीं कबूल किया तो यातनाएं देंगे, तलवार से तुम्हारे गला काट डालेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठवा लेंगे। साथियों, इन मुगलों के कारण हम हिंदुओं में रात के 12 बजे शादियां होती थी, आज भी जारी हैं। जो रात में शादियां होती हैं उसके पीछे रात में कोई मुहूर्त नहीं होता है भाई, हमारे वहां तो हर काम मुहूर्त से होता है। तो वो शादियां उसी की देन है कि रात में, क्योंकि ये औरतों को उठा ले जाते थे साथी। और बताएं आपको औरंगजेब का मोडस ऑपरेंडी। औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तो तोड़े ही, मस्जिद उस पर बनाई ही, हिंदुओं के त्योहारों को खत्म करने की पूरी कोशिश ऐसी करी, वही कोशिश आज तक जारी है। रामनवमी को जुलूस पे पत्थरबाजी के आप सोचते हैं आज से हुए? साथियों, ये 1650 से चली आ रही है, औरंगजेब के जमाने से चली आ रही है। उसने रामनवमी का जुलूस निकलने नहीं दिया, उसने कहा निकले तो पत्थर मारो जहां भी हो। और जिनको कन्वर्ट कर दिया था उन मुसलमानों से उसने पत्थर फेंकवाए। साथियों, आज भी वो प्रथा चली आ रही है रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकने की। होली पे भी उसका आदेश था पत्थर मारो। आपको याद होगा जब आप छोटे रहे होंगे, हम सब छोटे थे, तो ट्रेनों के ऊपर अक्सर होली के दौरान पत्थर शीशे पे मारे जाते थे और हम लोगों से झूठ बोला जाता था कि ये एक किस्म की होली है। साथियों, वो होली नहीं थी ना है। वो क्या था कि होली कोई भी खेल रहा हो, कोई कहीं जा रहा हो, बैल उस जमाने में रेलगाड़ियां तो थी नहीं, कोई बैलगाड़ी से अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा हो तो पत्थर मारो। वो पत्थर मारने की प्रथा ट्रेन तक पर लागू हो गई। आज भी साथियों ट्रेन पर पत्थरबाजी की जाती है। तो आप देखिए कि जितने हमारे त्योहार थे सबको, आप देखिए रक्षाबंधन को जोड़ा गया हुमायूं से। रक्षाबंधन हिंदुओं का त्योहार, कृष्ण जी और पहले से चला आ रहा है, उसको जोड़ दिया हुमायूं से ताकि हिंदुओं के त्योहार खत्म हो जाएं। अब आप सोचिए कि औरंगजेब क्रूर ही नहीं, अमानवीय, अत्याचारी, एबनॉर्मल, खूनी किस्म का व्यक्ति, उसकी तारीफ अभी भी वो मुसलमान भी कर रहे हैं और हमारे सूडो सेकुलर हिंदू भी कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, टीपू सुल्तान भी इसी कैटेगरी का था कि दिवाली के दिन उसने 800 ब्राह्मणों के सर कटवा के उन सर से
उसने पहाड़ बना दिया और उसकी तलवार पर लिखा था, ये तलवार अल्लाह ने बनाई है काफिरों का गला काटने के लिए। आप जरा सोचिए, इस टीपू सुल्तान को यही आज के मुसलमान कहते हैं कि वो भाई साहब फ्रीडम फाइटर था और वो तो बहुत बढ़िया इंसान था। आप बहस करिए, आपके मुस्लिम मित्र यही कहेंगे, अबू आजमी टाइप के लोग यही कहेंगे। महाराष्ट्र में आज भी उसकी जयंती, उसका स्मारक और जाने क्या क्या, ये सब नॉनसेंस होती है साथियों। तो आप देखिए कि ये चाहते हैं कि औरंगजेब और टीपू के जमाने में जो हुआ वो आज भी उसी तरीके से पत्थर पत्थर भी मारते रहे, उसी तरीके से सब कुछ करते रहे। अब देखिए होली आ रही है, उस दिन शुक्रवार है और ठीक है, कुछ कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने कहा कि हम 1-1.5 घंटे देर से कर लेंगे, लेकिन साथियों जरा सोचिए, हर हफ्ते होने वाली नमाज और साल में एक बार त्योहार के कंपैरिजन में ये कम्युनिटी झुकने का नाम नहीं लेती है। और ये कौन कम्युनिटी है? ये हिंदू हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है। तो इनको जवाब देने के लिए साथियों योगी जी जैसा व्यक्ति ही इनको जवाब दे सकता है, वरना जो आप देखते हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, रोहिंग्या के मोहल्ले में चले जाओ, उनसे कागज मांगो, उनसे कहो गलत ये तुमने कब्जा कर लिया है, ऐसा तो सीधे पत्थरबाजी करने लगते हैं। ये कब से शुरू हुआ? औरंगजेब के जमाने से, और आज भी जारी है। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के बाहर जहां से ये मुगल आए, चाहे वो अरब से आए, उज्बेकिस्तान से आए, कहीं से भी आए, तो वो वहां पर इनके नाम पर एक टॉयलेट तक नहीं है, वहां पे लोग इनका नाम नहीं सुना है साथियों। और हमारे वहां इन्हीं लुटेरों ने इतिहास लिख करके, अपने ही लुटेरों को ग्लोरीफाई करके हमारे बच्चों की, हम सबकी मानसिकता बदल दी कि हम में से आधे लोग उन्हीं की तरफ बोलने लगे। वो बोले तो बात समझ में आती है, वो भी नहीं समझ में आती, वो बेसिकली तो वो हिंदू हैं, 5 पीढ़ी पहले के हिंदू हैं। अब हमारे अखिलेश यादव एक लालच में, जयचंद भी लालच में ही उसने पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी की थी। बाद में मोहम्मद गोरी ने उसी को मार दिया कि तुम अपनों के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या सगे होंगे। तो अखिलेश यादव, आप भी समझ लो कि आज जो आप कर रहे हो ये आप केवल ब्रिज हो। जिस दिन उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी तो सबसे पहले आप ही से बदला लेंगे वो। तो साथियों, योगी जी जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में दर्जनों सैकड़ों होने चाहिए जो इनको जवाब दें, इनका दिमाग ठीक करें। जानिए औरंगजेब और टीपू सुल्तान के बारे में और इनको काउंटर करिए और योगी जी का साथ दीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।